Now I would like to quickly call Shri Chandra Vadhvaji on the stage to say a few words. सबको नमस्कार। मंच पर आसाधीन श्री रामचंद्र जी, माननीय सांसद और अन्य अधिकारी और सभा में उपस्थित भाइयों और बहनों, भारत ने जिस तरह से कोरोना को मात दी है, उसे देखकर पूरा विश्व आश्चर्य में आ गया। देसी नुस्खे, हमें तो बचपन में याद है कि जब भी कोई चोट लगती थी, हल्दी दूध में डाल के देते थे। खांसी हो जाए तो काढ़ा मिलता ही मिलता था। और कोई कान में दर्द है या नाक में दर्द है या दांतों में दर्द है, सबका इलाज घर पर ही होता था। ये नुस्खे बहुत अच्छे थे। इसने हमारी इम्यूनिटी को इतना बढ़ा के रखा कि हमने कोरोना का बहुत अच्छी तरह से उसका मुकाबला किया। अगर मैं ये डाटा सबको दूं कि विश्व में हम सबसे कम डेथ हुई हैं, वर्ल्ड मीटर करके एक संगठन जिसने अपना इस पर्टिकुलर कोरोना के लिए एक वो डे टू डे बेसिस पर अपनी एक वेबसाइट बनाई। उस वेबसाइट का मैं डाटा देता हूँ। इसमें पूरे विश्व की जितनी कंट्रीज हैं उनके नाम हैं और उसमें उनकी कितनी पॉपुलेशन है, कितनी रोज केसेस आ रहे हैं, कितने ठीक हो रहे हैं, कितनी डेथ हो रही हैं और उसके पर मिलियन कितनी डेथ हुई हैं। यूएस से 33 करोड़ 24 लाख उसकी पॉपुलेशन है और डेथ कितनी हो रही है? 11 लाख 49,000, 49,000। और 1 मिलियन पर 10 लाख के ऊपर 3,442। और भारत को देखिए, 1 करोड़ 140 करोड़ की पॉपुलेशन और 5,31,000 डेथ हुई हैं। 377 10 लाख के ऊपर 377 डेथ हुई। अगर ये देखा जाए 10 लाख के ऊपर 9 गुना यूएसए की, जो कि अपने आप को डेवलप्ड इकॉनमी कहते हैं, जो कि अपने आप को सबसे अच्छा हेल्थ के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका है, और जो आज कहते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशन लेकर कोई अगर इंडिया का डॉक्टर जाता है तो उनको वहां का टेस्ट पास करना पड़ता है, ये उनकी हालत है। अब मैं यूरोप से कंपैरिजन कर दूं। यूरोप की टोटल पॉपुलेशन है 50 करोड़ के लगभग और उसकी 44 कंट्रीज हैं। उसमें मैं 4 देशों का, जो कि हम प्रमुखता जानते भी हैं, जिनका जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माने जाते हैं, जर्मनी, फ्रांस, यूके और इटली। इटली तो वर्ल्ड का नंबर 1 है हेल्थ सेक्टर में। फ्रांस की पॉपुलेशन 6 करोड़ 55 लाख और उसकी डेथ होती है 1,65,000 और ये आती हैं 2519 डेथ्स हैं 1 मिलियन के पीछे। और जर्मनी 8 करोड़ 38 लाख और डेथ है 1,69,000 और 2017 ये इन 4 देशों में सबसे कम जर्मनी का आया। यूके 6 करोड़ 84 लाख और डेथ हैं 2,07,000 और इटली 6 करोड़ 3 लाख, डेथ हैं 1,88,000। अगर इनको मैं देखें तो 2674 की एवरेज बन रही है 4 देशों की। 28 करोड़ की पॉपुलेशन है, 7,29,000 है और ये 7 टाइम हमारे से डेथ ज़्यादा हुई है। ये डेवलप्ड इकॉनमी का एक कोरोना ने ही हमको एग्जाम्पल दे दिया कि कहाँ ये देश स्टैंड करते हैं। अगर यही हमारी इम्यूनिटी नहीं होती
तो हमारा भी हालत बहुत खराब हो सकती थी। रशिया जो हम अपने मुकाबले का समझ सकते हैं, या ब्राज़ील, ये 2 कंट्रीज इमर्जिंग इकॉनमीज हैं। तो रशिया की पॉपुलेशन है 14 करोड़ 58 लाख, 3,97,000, लगभग 4 लाख उनकी डेथ हुई है, 2720 डेथ पर मिलियन। और ब्राज़ील 21 करोड़ 50 लाख, इसकी डेथ हुई है 6,99,000, 7 लाख के बराबर, यानी यूएसए के बराबर ही है। यूएसए नहीं, इनके यूरोप के बराबर है, तो इनका 3247 आ रहा है। यही कारण है कि इसके बाद दुनिया भर में हमारी आयुष की प्रोडक्ट्स, आयुर्वेद की दवाइयाँ इतनी मैक्सिमम एक्सपोर्ट होनी शुरू हो गई हैं, इसके बाद ही हुई हैं। और आपको डाटा मैं एक देना चाहूँगा, 2014 में हमारा 3 बिलियन यूएस से $3 बिलियन का एक्सपोर्ट होता था, और अब 2022 में ये $18 बिलियन, 6 गुना बढ़ा है। ये है आयुष की को लोगों ने एक्सेप्ट किया है, क्योंकि साइड इफेक्ट नहीं है। इसके कई कारण रहे हैं, वो उन कारणों में जाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, क्योंकि हमारे ऊपर एलोपैथी थोप दी उन्होंने, बहुत R&D की। आयुर्वेदी जब अपने आप में लुप्त हो गई तो उसके ऊपर उतनी साइंटिफिक वे में रिसर्च नहीं हुई। लेकिन अगर मैं इसको दूसरे ढंग से देखूं, ये आयुर्वेद आई कहाँ से? इसका ज्ञान ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर, जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो ब्रह्मा जी ने समाधि लगाकर कि इसको कैसे सबके इलाज वगैरह होंगे, तो उन्होंने आयुर्वेद की खोज की। और उस ज्ञान को दक्ष प्रजापति जी को मिला, उस ज्ञान को देवराज इंद्र को मिला, उसी ज्ञान को अपना भरद्वाज मुनि जी को मिला। भरद्वाज के जो ऋषि थे, उसके बाद आचार्य चरक ने इस ज्ञान का संग्रह करके इसकी एक संहिता बनाई, चरक संहिता। और उधर से उनके और भी शिष्य थे जिन्होंने सुश्रुत संहिता भी, सुश्रुत संहिता एक वो बनाई। इसके अलावा जो पिछले 3 दशकों से योग का हमारे पूरे समाज के ऊपर असर आया है, उसका श्रेय बाबा रामदेव, श्री श्री रवि और जग्गी वासुदेव जी को जाता है, जिन्होंने जन जन में योग का, और विशेषकर प्राणायाम, बाबा रामदेव जी ने तो प्राणायाम में जो कपाल भारती और अलोम विलोम का किया, उसके कारण से स्वास्थ्य के ऊपर बहुत अच्छा असर आया है। जैसे औरों ने भी बतलाया कि डॉक्टर विपिन जी ने भी बतलाया कि अनिल ठाकुर जी ने भी बतलाया कि जिस तरह से हमारी एम्स में अगर कोई हमने अपॉइंटमेंट लेनी हो तो इतने महीने कई बार लग जाते हैं। अगर यही हमारा जिस तरह की पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे देश में, तो उससे हम इतनी अच्छी हेल्थ तो नहीं है और, लेकिन इतना भी हम मेंटेन नहीं कर पाते। इसके कारण हमारा और भी कई खर्चे बढ़ जाते। और इस गवर्नमेंट ने 21 जून 2015 को इंटरनेशनल योगा डे एक के रूप में मनाया जाए, इस प्रस्ताव को यूएन जनरल असेंबली में पास करवाया। और इसके अलावा जो 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट डिक्लेयर करवाया, ये हम उस दिशा में चल रहे हैं कि आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु की तरह जा रहा है। ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये उसका एक स्पष्ट हमें देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन जी, आपने समय दिया।